Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Students, आज के लेक्चर में हम टेस्ट पेपर नंबर 2 फेज़ 2 का डिस्कस करेंगे, जिसका सिलेबस चैप्टर नंबर 5, 6 और 10 से 13 तक है। बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, अ सेट हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड डैश सेट। जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता उसे एम्प्टी सेट कहते हैं, तो इस एमसीक्यूज की बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 1, 2, 3 इज। अब इस सेट में टोटल एलिमेंट्स 3 हैं, तो किसी भी सेट में पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने का फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो इस सेट में चूंकि 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 लें तो रिजल्ट 8 आएगा। तो इस एमसीक्यूज की सी ऑप्शन करेक्ट होगी। थर्ड एमसीक्यूज, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अब डिसजॉइंट सेट्स लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, तो डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो ए यूनियन बी डेफिनेटली बी यूनियन ए के इक्वल होगा, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। फोर्थ एमसीक्यूज है, द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डेटा इज मेजर्ड बाय। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस स्टूडेंट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होती हैं, तो इसको मेजर करने के लिए हम रेंज का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। जिस डेटा में स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसे ग्रुप्ड डेटा कहते हैं, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज। मीन से डेविएशन लेके सम किया जाए तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। सेवंथ एमसीक्यूज, अ लाइन विच हैज 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड। इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। जिस सर्कल में 2 पॉइंट्स किसी भी लाइन के कॉमन होते हैं वो सेकेंड ऑफ सर्कल कहलाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, a tangent line intersect the circle at dash point। टेंजेंट लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर डैश टू ईच अदर। जो किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। द रेडियल सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज। अब कॉर्ड की लेंथ गिवन है स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल कॉर्ड 60 डिग्री का बना रही है, तो ये जो ट्रायंगल बनेगी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी जब हम 2 रेडियल सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो रेडियल सेगमेंट्स की मेजरमेंट भी 4 सेंटीमीटर होगी, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट है। 11th एमसीक्यूज, द आर्क्स ऑपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑफ सर्कल इज ऑलवेज। इनकॉन्ग्रुएंट एंगल्स के ऑपोजिट आर्क्स भी इनकॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ सर्कल पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC with measurement of AC is equal to 3 centimeter and measurement of BC is equal to 4 centimeter और measurement of angle C given है 90 डिग्री। तो रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ऐसा सर्कल जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है उसका हाइपोटेनस जो है वो डेफिनेटली सेंटर से पास करेगा। जो हाइपोटेनस होगा वो सर्कल का डायमीटर होगा, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और उसका हाफ कर लेंगे तो वो रेडियस हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यूज गिवन हैं
उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में, और पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज़ पुट करने के बाद हाइपोटेनस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर का हाफ करें तो 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो इस MCQs की सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट MCQs, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन X इज। अब X एक एंगल है, फिगर में आपको नजर आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स फिगर में एक ट्रायंगल बनी हुई है जिसकी तीनों साइड्स पे एक सिंगल लाइन आपको नजर आ रही होगी। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल की मेजरमेंट 60 डिग्री होती है। और जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है X की वो सर्कम एंगल है, क्योंकि वो सर्कमफेरेंस पे बना हुआ है। तो सर्कम एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ होता है। तो 60 का हाफ करें तो रिजल्ट 30 डिग्री आएगा। तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट MCQs, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 डिसजॉइंट सर्कल्स। अब 2 डिसजॉइंट सर्कल्स हैं, तो डिसजॉइंट सर्कल्स पे हम 4 कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट MCQs, द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज। अब स्टूडेंट्स हमने एक्सटर्नल एंगल फाइंड करना है रेगुलर हेक्सागन का। हेक्सागन 6 साइडेड शेप होती है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स है, तो हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं। तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब 6 - 2 को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट 4 आएगा। 4 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो 720 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। ये सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन आ जाएगा। अब ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ईच इंटीरियर एंगल is equal to 720 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि टोटल 6 साइड्स हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 120 डिग्री आ जाएगा। अब ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू स्टूडेंट्स 120 डिग्री आई है। हमने एक्सटर्नल एंगल फाइंड करना है, तो एक्सटर्नल एंगल फाइंड करने के लिए 120 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से, तो रिजल्ट 60 डिग्री आएगा। और इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो रिजल्ट π/3 होगा। तो इस MCQs की ए ऑप्शन करेक्ट होगी। अब स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड गिव एन एग्जाम्पल। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स में स्टूडेंट्स हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। एग्जाम्पल में 2 सेट्स हमने लिए। ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 2 4 6 8। अब इन दोनों सेट्स में 2 और 4 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम 2 एलिमेंट्स लिखेंगे 2 और 4। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 1479 एंड y इज इक्वल टू 2459। फाइंड x यूनियन y एंड x इंटरसेक्शन y। अब यूनियन में स्टूडेंट्स दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे। जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे उनको हम एक मर्तबा लिखेंगे, और इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड b इज इक्वल टू 2 4 6 8, देन प्रूव दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे a और b की इंटरसेक्शन करेंगे। पहले सेट a लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, फिर सेट बी लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिख लेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। फिर राइट हैंड साइड लेंगे, बी इंटरसेक्शन ए। पहले सेट बी लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगा के सेट ए लिखेंगे, और इनमें भी कॉमन एलिमेंट्स लिख लेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 से प्रूव हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, x और y दो सेट्स गिवन है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्रॉस x।
y क्रॉस x के हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। सेट y में 2 एलिमेंट्स हैं और सेट x में 3 एलिमेंट्स हैं, तो y क्रॉस x में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 एलिमेंट्स होंगे। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन फंक्शन। फंक्शन की हेडिंग स्टूडेंट्स आप देंगे मार्कर से, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसा रिलेशन जिसकी डोमेन सेट ए के इक्वल हो और गिवन रिलेशन के तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट में कोई वैल्यू रिपीट ना हो, तो गिवन रिलेशन एक फंक्शन होता है। सिक्स्थ शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 2137, इसके आगे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखेंगे तो 2 एज इट इज आ जाएगा। अब 2 में 1 ऐड करें तो रिजल्ट 3 आएगा। 3 जो CF की वैल्यू आई है उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 ऐड करें तो रिजल्ट 6 आ जाएगा। फिर 6 में 7 ऐड करें तो रिजल्ट 13 आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 11,500, 12,400, 15,000, 14,500, 14,800 बाय डायरेक्ट मेथड। अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स फॉर्मूला अप्लाई होगा अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड का। x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। जो गिवन वैल्यूज हैं इनका टोटल कर लेंगे। n मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि 5 हैं, तो 5 पे इसको डिवाइड कर देंगे तो x बार की वैल्यू आ जाएगी 13,640। एट्थ शॉर्ट क्वेश्चन है द शुगर कंटेंट्स फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 6 पैक्स ऑफ जूस ऑफ अ सर्टेन ब्रांड आर फाउंड टू बी। ये 6 वैल्यूज गिवन हैं, फाइंड द मीडियन। अब चूंकि जो वैल्यूज गिवन हैं उनकी तादाद इवन है, तो इवन वैल्यूज का मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/2 इंटू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2th ऑब्जर्वेशन। डेटे को स्टूडेंट्स आपने पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। उसके बाद n/2 करें तो थर्ड वैल्यू आएगी और n+2/2 करें तो फोर्थ वैल्यू आएगी। तो जो डाटा आपने अरेंज किया होगा उसकी थर्ड और फोर्थ वैल्यू लिख के उनको ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो मीडियन की वैल्यू 2.6 आ जाएगी। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन मोड एंड गिव एन एग्जाम्पल। मोड एक ऐसी वैल्यू होती है जो डाटे में सबसे ज़्यादा तादाद में अकर हो रही हो। एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा होगा इस डाटे में 3 टाइम्स अकर हो रहा है, बाकी तमाम वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो 3 टाइम्स अकर हो रही हो, तो इसका मोड 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 डिफाइन रेंज, ऑल्सो राइट फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेंज। रेंज ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जो गिवन डाटा की मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करने से आती है और रेंज का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू XM माइनस X0। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वैल्यूज। गिवन है 8 वैल्यूज हैं यहाँ पे। इन 8 वैल्यूज को x के कॉलम में लिखेंगे और x स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे। हर वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। समेशन x और समेशन x स्क्वायर फाइंड करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। होल स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट में समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n होल स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट 3.87 आ जाएगा। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन फाइंड द रेंज। वैल्यूज गिवन है आगे। अब इसमें से स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और R इज इक्वल टू XM माइनस X0 फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है तो रेंज की वैल्यू 61 आ जाएगी। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है फाइंड अरिथमेटिक मीन। वैल्यूज गिवन है बाय डायरेक्ट मेथड। ये सेम उसी मेथड से स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व होना है जैसे अभी मैंने पहले डिस्कस किया। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन टेंजेंट टू अ सर्कल, ऑल्सो ड्रॉ फिगर। टेंजेंट टू अ सर्कल की स्टूडेंट्स आपने मार्कर से हेडिंग देनी है। टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के सरकमफेरेंस को
सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लेंथ ऑफ टेंजेंट, ऑल्सो ड्रॉ द फिगर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज मेजर्ड फ्रॉम गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिगर में आपको पॉइंट P नजर आ रहा है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट A है, तो PA इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। सेवेंथ शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेंट्रल एंगल, ऑल्सो ड्रॉ फिगर। A central angle is subtended by two radii with the vertex at the center of the circle. फिगर बनानी जरूरी है, फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। एट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन chord of a circle, also draw figure. A line segment joining any 2 points on the circumference of circle is called a chord. नाइन्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आर्क, ऑल्सो राइट टाइप्स ऑफ आर्क। एनी पार्ट और पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। दो टाइप्स होती हैं आर्क की, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, डिफाइन सर्कम एंगल, ऑल्सो ड्रॉ फिगर। A circumangle is subtended between two chords of a circle having common point on its circumference. Second short question है, find the value of x where O is center. अब स्टूडेंट्स फिगर में आपको वैल्यू नजर आ रही है, सेंट्रल एंगल की 110 डिग्री है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब जब हम मेजर आर्क पे स्टैंड करेंगे तो उसकी सेंट्रल एंगल की वैल्यू गिवन नहीं है, और जो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो मेजर आर्क का सर्कम एंगल है। तो मेजर आर्क का सेंट्रल एंगल हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। टोटल सेंट्रल एंगल 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो 360 में से 110 डिग्री को माइनस करें तो मेजर आर्क का सेंट्रल एंगल निकल आएगा, तो वैल्यू आएगी 250 डिग्री। अब सर्कम एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, तो लिहाजा 250 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 125 डिग्री। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द एंगल x इज। अब एंगल x जो है वो फिगर में आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहा होगा, सेंट्रल एंगल है माइनर आर्क AC का। अब इस माइनर आर्क का जो सर्कम एंगल है वो 50 डिग्री होगा, क्योंकि हम B को जब O से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आ जाएंगी। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल जो सर्कम एंगल कहलाएंगे वो 20 और 30 डिग्री बनेंगे दोनों ट्राइंगल्स में। तो सर्कम एंगल 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 डिग्री आ जाएगा, और सेंट्रल एंगल चूंकि सर्कम एंगल का डबल होता है तो x की वैल्यू 100 डिग्री आ जाएगी। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, डिवाइड एन आर्क इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने एक आर्क ABC ड्रॉ करनी है। अब A को B से ज्वाइन करेंगे, B को C से ज्वाइन करेंगे, तो दो कॉर्ड्स आ जाएंगी इस आर्क की, AB एंड BC। अब AB और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और उन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे O का नाम देंगे। अब O से A और B का सेंटर कर लेंगे और O से B और C का सेंटर कर लेंगे, तो ये आर्क 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एस्क्राइब्ड सर्कल, ऑल्सो ड्रॉ फिगर। एस्क्राइब्ड सर्कल स्टूडेंट्स एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली और दो प्रोड्यूस्ड साइड्स को इंटरनली टच करता है। फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, फिगर ड्रॉ करनी जरूरी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ टू कॉमन टेंजेंट्स टू टू टचिंग सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। अब ये स्टूडेंट्स जो रेडियाई गिवन है इन दोनों को पहले आप ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने से रिजल्ट 6 सेंटीमीटर आएगा। तो 6 सेंटीमीटर की आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे AB, उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर कंपास का रेडियस लेंगे और
एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे और फिर 3.5 सेंटीमीटर कंपास का रेडियस लेके दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं उस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना देंगे तो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी को टच करेगा उसको पॉइंट एम का नाम देंगे। तो यही कॉमन टेंजेंट होगा दो टचिंग सर्कल्स पे। 7th शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द सबसेट ऑफ ए बी। अब एक सेट गिवन है जिसके दो एलिमेंट्स हैं, इसके हमने पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं। तो 2 की पावर 2 लें तो रिजल्ट 4 आता है। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स होंगे, सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, फिर पहले सेट में हम ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे और लास्ट सबसेट में ए बी लिखा जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इन वेन डायग्राम। अब A इज अ सबसेट ऑफ B का मतलब है कि A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे यूनिवर्सल सेट के लिए, उसके बाद आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सेट B के लिए और फिर एक सर्कल इसी सर्कल के अंदर ड्रॉ करेंगे जो कि सेट A के लिए होगा और उस सर्कल को आप शेड कर देंगे तो वो A इंटरसेक्शन B को शो करेगा। Last short question, define De Morgan's laws. Let A and B are two sets, then A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, और second De Morgan law है A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement। अब स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट x और सेट y गिवन है, देन शो दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, x माइनस वाई इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। x माइनस वाई में वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट x को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट y को बिलोंग नहीं करते। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। फिर राइट हैंड साइड लेंगे, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। पहले y कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, यूनिवर्सल सेट में से y को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो y कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आएगा उसकी इंटरसेक्शन करेंगे सेट x के साथ। तो x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट आएगा उसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये प्रूफ हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। बी पार्ट, कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम डाटा। नीचे स्टूडेंट्स डाटा गिवन है, ईयर्स और वैल्यूज आपने लिख लेनी है। उसके बाद 2 कॉलम्स बनेंगे, 3 ईयर्स मूविंग टोटल देन 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। अब इसमें आपने स्टूडेंट्स करना ये है कि जो फर्स्ट 3 ईयर्स की वैल्यूज हैं उन तीनों वैल्यूज को लेना है और ऐड करके सेंटर में लिख देना है। तो 102 प्लस 108 प्लस 130 ये फर्स्ट 3 वैल्यूज हैं, इनको ऐड करें तो रिजल्ट 340 आ गया। अब फर्स्ट वैल्यू 102 को आपने स्किप कर देना है और नेक्स्ट वैल्यू 140 को आपने टिक कर लेना है। अब जो 3 वैल्यूज बन जाएंगी इन तीनों को ऐड करेंगे और सेंटर में लिख देंगे, इन तीनों का टोटल आएगा 378। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने एक वैल्यू ऊपर से स्किप करते जाना है और नीचे से आपने एक वैल्यू इंक्लूड करते जाना है। वैल्यूज 3 बनती जाएंगी और टोटल आप सेंटर में लिखते जाएंगे। एक वैल्यू ऊपर से ब्लैंक होगी और एक वैल्यू नीचे से ब्लैंक रह जाएगी, उसकी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद एवरेज निकालनी है, चूंकि हर टोटल 3 वैल्यूज का है तो एवरेज फाइंड करने के लिए आप 3 पे हर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। 340 डिवाइडेड बाय 3 तो रिजल्ट 113.33 आएगा। इसी तरह हर वैल्यू को 3 पे आप डिवाइड करके 3 ईयर्स मूविंग एवरेज फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली बॉट 21.3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल at 39.90 rupees per liter, 18.7 liters at 42.90 rupees per liter,
and 23.5 liters at 40.90 rupees per liter. Find the mean price paid per liter. अब स्टूडेंट्स जो प्राइसेस गिवन हैं उसको x के कॉलम में लिखेंगे और जितनी क्वांटिटी में पेट्रोल डलवाया गया है उसको w के कॉलम में लिखेंगे और वेटेड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे समेशन WX ओवर समेशन W को x से मल्टीप्लाई करके WX का कॉलम बनाएंगे, इसका सम कर लेंगे, W के कॉलम का सम करेंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 41.15 रुपीस पर लीटर। बी पार्ट है इसका, ड्रॉ अ सर्कल विच टचेस बोथ द आर्म्स ऑफ एंगल 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने एंगल AOB ड्रॉ करना है जिसकी मेजरमेंट 60 डिग्री होगी और ये एंगल आप कंपस और स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप एंगल की रे ON पे एक पॉइंट P लेंगे और फिर उस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे रे OB पे, जो कि रे OB को पॉइंट C पे इंटरसेक्ट करेगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर P होगा और रेडियस आप मेजरमेंट ऑफ PC लेंगे और ये जो आप सर्कल ड्रॉ करेंगे ये एंगल की बोथ आर्म्स को टच करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट A, इंस्क्राइब्ड अ सर्कल इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद ईच साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। देन आप एंगल A और एंगल B का एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स पॉइंट O पे मीट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने OD परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट AB पे, जो कि लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करेगा। अब सेंटर लेना है आपने O को और रेडियस OE लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है और ये जो आप सर्कल ड्रॉ करेंगे ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगा। बी पार्ट, यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट A और सेट B गिवन है। वेरीफाई करना है हमने A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब पहले स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, A यूनियन B कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को माइनस कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। फिर राइट हैंड साइड लेंगे और पहले A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और इन दोनों की इंटरसेक्शन कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के रिजल्ट से ये प्रूफ हो जाएगा कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। अब स्टूडेंट्स ये थ्योरम है, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ करनी है, उसके बाद गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देके आप ये तीनों चीज़ें लिखेंगे और देन आप प्रूफ करेंगे। इसका बी पार्ट है, प्रूव दैट द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ये भी स्टूडेंट्स थ्योरम है, इसमें भी आपने पहले फिगर ड्रॉ करनी है, उसके बाद गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद आप इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे और थ्योरम आपने एज इट इज़ लिखना है जैसा कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने रिमेनिंग सेकेंड हाफ बुक को डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट हाफ बुक को डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल बुक को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।